evening students. Today we are discussing about the important topic of the second chapter. The second chapter name is contemporary center of power. The most important topic is India and China relation. According to board examination, this topic is very important students. Please understand this topic. इंडिया एंड चाइना रिलेशन, इंडिया और चाइना का रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का और चाइना का रिलेशन कैसा है। इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन था। शुरू में इंडिया और चाइना दोनों अच्छी आइडियोलॉजी से वर्क करते थे, अच्छी तरीके से एक साथ मिलकर वर्क किया जाता था। उसके बाद में थोड़े से कुछ इश्यूज आए जिसके कारण चाइना और इंडिया के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया और जिसका कारण ये हुआ कि 1962 के अंदर चाइना और इंडिया के अंदर वार हुआ। फिर उसके बाद में 1976 के बाद में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, आपस में हमने ट्रेड करना शुरू किया, वैचारिक जो हमारे सिद्धांत थे वो मिलने लगे। लेकिन 1981 के बाद में भी हमने और जो तनावपूर्ण स्थिति थी उनको स्पष्ट कर दिया और धीरे धीरे हम दोबारा से ट्रेड और आराम से भाईचारे की भावना से धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे। देखिए, बात करते हैं हम एक टॉपिक के माध्यम से कि इंडिया एंड चाइना व्हाट ग्रेट पावर इन द रीजन। कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और भारत की बात करें, इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया और जो चाइना है वो इम्पोर्टेंट दोनों के दोनों कंट्रियां हैं, एक ग्रेट पावर थे, दोनों महान देश थे, पावरफुल कंट्रियां थी एशिया के अंदर ये बिफोर द एडवेंट ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। यानी कि जैसे ही हमने जो वेस्टर्न जो थे पाश्चात्य जो कंट्रियां थी जिन्होंने हमारे गुलाम बना रखा था उसके प्रभाव के समय से हम बहुत ही ज्यादा क्या रहे हैं, पावरफुल कंट्रियां रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया और हमें क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। जब अंग्रेज हमें गुलाम नहीं बनाए थे उस समय भी हम पावरफुल कंट्रियां थी, रिच कंट्रियां थी हम। नेक्स्ट कह रहा है एट दिस टाइम द थ्रू बोथ नेबर्स देयर वाज द लिमिटेड पॉलिटिकल एंड द कल्चरल इंटरेक्शन। हम आपस में पड़ोसी हैं लेकिन हमारी जो कल्चर और राजनीतिक जो संबंध है वो एक दूसरे से मेल खाते थे। बिटवीन द टू नेशंस द इंडिया एंड चाइना वर नॉट फैमिलियर विद ईच अदर। ठीक है, चाइना और इंडिया जो थे वो एक दूसरे से इनके वैचारिक जो चीजें थी वो मेल खाती थी। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या रिलेशन की विशेषताएं रही। तो स्टूडेंट्स, पहला है आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल बोथ नेशंस कम क्लोज टू ईच अदर देयर वाज ए होप दैट बोथ कंट्रीज वुड सेव द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जैसे ही दोनों देशों ने फॉरेन जो रूल थे, फॉरेन जो कंट्रियां थी उसके जो गुलाम थे उनकी गुलामी से आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद में दोनों देश एक दूसरे के क्लोज आए, पास में आए, सारे आपस में रिलेशन शुरू हो गए आपस में इन दोनों के। एंड देयर वाज अ होप दैट बोथ कंट्रीज वुड सेव द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आशा थी कि दोनों कंट्रियां मिलकर संसार के अंदर एक नए सूर्य का उदय करेंगे, एक नई सोच लेकर आएंगे और वर्ल्ड को एक नया भविष्य देने का काम करेंगे। तो स्लोगन जो चलन में चला चीनी और हिंदुओं का, वो जो स्लोगन था वो था द स्लोगन ऑफ द हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी और चीनी दोनों भाई भाई हैं। इट बिकम पॉपुलर फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम। उस समय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नारा चला था इंडिया का कि हिंदी और चीनी जो थे दोनों भाई भाई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स की हिंदी इंडिया और चाइना का जो स्लोगन था वो क्या था, तो हिंदी एंड चाइना भाई भाई, ये जो नारा था, स्लोगन था, ये इंपॉर्टेंट स्लोगन था, नारा था। स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हमारे साथ मिले रहे, बने रहे पूर्व क्लासेस कैटेगरी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम और भी जो विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।